हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल दाल भात और भुजिया। तो दाल और चावल तो हर घर में बनता है और सबको बेहद ही पसंद होता है और बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आज हम इसे यूपी बिहार स्टाइल से बनाएंगे। तो कभी भी हम ढाबे में जाते हैं तो भी दाल चावल ऑर्डर करते हैं और साथ में हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो दाल तो ज़रूर ही मंगाते हैं, और घर में भी कहीं से थक कर आते हैं तो भी हमारी पहली पसंद दाल और चावल ही होती है। तो चलिए आज इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बासमती राइस ले लिए हैं। आप चाहें तो कोई से भी राइस जो है उसको ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसको 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी डस्ट वगैरह इसमें होती है वो सारी ही निकल जाएगी और ये बहुत अच्छे से राइस हमारे वॉश हो गए हैं। तो सबसे पहले गैस पे मैंने एक बर्तन रख दिया है और जैसे कि 1 बोल हमारे पास राइस है तो कम से कम उसका 3 गुना पानी हमें रखना है, यानी 3 बोल के करीब। हल्का सा पानी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें जो है हमारे राइस डाल दूँगी। आप चाहें तो थोड़ी देर राइस को सोक करके भी रख सकते थे। इस तरह से हम इसको कुक करेंगे। जैसे जैसे उबाल आता रहेगा हमारे राइस बहुत अच्छे हो जाएंगे। आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये हम बिहारी स्टाइल बना रहे हैं। यूपी बिहार में ये बहुत ही पसंद किया जाता है, दाल भात साथ में आलू की भुजिया। बहुत अच्छे से हमारे राइस कुक हो गए हैं। अब जो पानी है उसको हम ड्रेन आउट कर देते हैं और ये देखिए इस तरह से एक स्ट्रेनर में मैंने सारे राइस को निकाल कर रख दिया था। पानी ज़रा सा भी नहीं है और आप देख रहे होंगे कि कितने खिले खिले और कितने बढ़िया से हमारे ये राइस बनकर तैयार हो गए हैं। और वैसे भी ये राइस बनाना तो बहुत ही आसान है। तो अब हम बनाते हैं हमारी दाल। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तूर की दाल ली है और बहुत से लोग इसमें मूंग की दाल या मसूर की दाल भी मिक्स करते हैं, लेकिन हम खाली तूर की दाल से ही इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले दाल को भी हमें 3 पानी से बहुत अच्छे से वॉश करना है। सारी डस्ट वगैरह जो है इसकी निकल जानी चाहिए। अब मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर में मैं इस तरह से वॉश करी हुई सारी ही तूर की दाल को डाल दूँगी। पानी भी हमें बहुत अच्छे से डालना है, मतलब इतना कि दाल जो है ना ज़्यादा गाढ़ी बने ना ज़्यादा पतली। तो कम से कम 2 बोल पानी मैंने डाल दिया है और इसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी, और बस कुछ भी नहीं डालना है। अब हम सबसे पहले विसिल लगा लेंगे। तो इस तरह से 2 विसिल जब मैंने इसमें लगाई तो बहुत बढ़िया सी दाल जो है हमारी कुक हो गई है। ये मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। तो दाल आप देख रहे होंगे ना तो ये ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा रनी है। अब हम इसको साइड में रखकर इसका तड़का रेडी करेंगे। तो दाल जो होती है वहाँ पर सरसों के तेल में बनाई जाती है, यानी मस्टर्ड ऑयल में। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल को डाल दिया है और इस तरह से बहुत अच्छे से हम इसको जो है गर्म कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करके ही मैंने इसमें हींग डाल दी है। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा। लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च को डाल देंगे। अच्छे से हम क्या करेंगे कि इसको ऑयल में स्टीयर कर लेंगे। और उसके बाद अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ हमारे टमाटर। तो इस तरह से गैस की फ्लेम को ऑफ करना ज़रूरी है, वरना ज़्यादा गर्म तेल में मसाले सारे जल जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। आधा चम्मच कश्मीरी कलर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर डालना है। हल्दी और नमक तो हम पहले ही डाल चुके हैं बॉयल करने में, तो उसको बिल्कुल भी ना डालें। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को बहुत अच्छे से हम कुक कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, सारा मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा। थोड़ी देर मैंने इस तरह से लीड लगा दी है और आप देख रहे होंगे कि हमारा मसाला तो अच्छे से भुन गया है, लेकिन टमाटर जो हैं थोड़े से अभी खड़े खड़े हैं। तो मैं इस तरह से स्पैचुला से उसको प्रेस कर रही हूँ। अब ये हमारे टमाटर मैशी हो गए हैं। अब हम डाल देंगे हमारी बॉयल करी हुई तूर दाल। तो इस तरह से दाल को डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे, क्योंकि जितने भी मसाले हैं वो सारे ही हमारे दाल में कुक हो जाएं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी लीड लगा दूँगी। 5 मिनट ही हमें इसको कुक करना है और बहुत बढ़िया सी आप देख रहे होंगे कि दाल हमारी कुक हो गई है। तो इस दाल को बनाना बहुत ही आसान है, ऊपर से तड़का वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया, और बहुत अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम देसी घी डाल देंगे। तो बहुत बढ़िया सी ये हमारी जो है बिहारी स्टाइल दाल बनकर रेडी हो गई है। राइस भी हमने बना लिए हैं। तो आप देख रहे होंगे इसको बनाना कितना आसान है। अब हम इसको रखते हैं। अब हम बनाएंगे भुजिया। तो इसके लिए मैं आलू दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से आलू को कट किया है। तो इसी तरह से भुजिया वहाँ पर बनाई जाती हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है।
तो सबसे पहले कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, जैसा कि वहाँ पर बनाया जाता है। तेज़ गरम करने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और फिर हम डाल देंगे इसमें हींग और साथ में जीरा, सूखी साबुत लाल मिर्चियों को डाल देंगे। अब हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च। अब हम गैस की फ्लेम को जो है ऑन कर देते हैं। तो सरसों के तेल में थोड़ा सा जो है बहुत एकदम से वो झार वाला होता है, तो हमें उसको थोड़ा सा फ्राई करना ज़रूरी होता है, जिससे उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। अच्छे से हम आलूओं को फ्राई करेंगे और इसमें हम आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाएं डाल देंगे 1 चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद कम से कम हम इसको लीड लगाकर 7 से 8 मिनट कुक कर लेंगे। बीच में 1 आध 2 बार आप इसको चला सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आलू बहुत बढ़िया से हमारे फ्राई हो गए हैं। तो मैं हाथ से भी चेक कर कर देख लेती हूँ कि आलू सॉफ्ट हुए या नहीं। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन ऑयल थोड़ा ज़्यादा है। ऑयल को मैं निकाल कर इसमें मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च का पाउडर। तो इससे भी बनाना बेहद ही आसान है, लेकिन जो हमने इसमें लहसुन का तड़का दिया है उससे हमारी भुजिया बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये हमारी आलू की भुजिया बनकर तैयार हो गई है। साथ में ये हमारी दाल बन गई है और ये बन गए हैं हमारे बासमती के राइस। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें जो है हमारे राइस को सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि यूपी बिहार की दाल भात और भुजिया को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कंफर्ट फूड है। कभी भी हमारा मन होता है तो इस तरह से हम दाल और राइस को खाना पसंद करते हैं, और भुजिया मिल जाए इस तरह तो फिर मज़ा ही आने वाला है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।